वो बराबर भ्रम फैलाते रहे। आज तक उनके हर बयान में कभी मैंने सार्थक बयान उनका नहीं देखा, कभी उत्साहवर्धक जनता को उत्साह दिलाने वाला, प्रेरित करने वाला बयान नहीं देखा। ये बिचौलिए पैसे ले लेते थे। उनके पिताश्री जी ने प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कहा था, उन्होंने अपने दुख को प्रकट किया था कि हम पैसा भेजते हैं और रास्ते में ही गायब हो जाता है। अब ये रास्ते में गायब करने वाले जो बिचौलिया है, भारत सरकार ने बिचौलिएपन को दूर करने का प्रयास किया। कल जहां देश में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ, वहीं दूसरी तरफ आज राहुल गांधी ने सरकार की कोविड नीति और वैक्सीनेशन नीति पर सवाल खड़े किए हैं। हमारे साथ हैं केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी। सबसे पहले सर, कल जो ऐतिहासिक लक्ष्य आप लोगों ने तय किया है उसके बारे में बताइए, कैसे संभव हुआ और क्या ये आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि कई लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि स्लो ना हो जाए कहीं। हम जनता को साधुवाद देते हैं कि उनमें जो जागरूकता आई है उसी का परिणाम है कि आज रिकॉर्ड दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं वैक्सीनेशन में, और 86 लाख से भी ज़्यादा वैक्सीन 14 घंटे में पड़े हैं। जहाँ तक जनता को बराबर जागरूक बना के रखना, ये हमारा और सभी राजनीतिक दल और सामाजिक कार्यकर्ताओं का, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का दायित्व हो जाता है कि जनता जागरूक रहे। गांव देहात से लेकर के शहरों तक हम टीकाकरण को कितना बल दे सकते हैं, ताकि आज हमारा जो लक्ष्य है कि हम प्रतिदिन 1 करोड़ कम से कम वैक्सीनेशन कर सकें, इस लक्ष्य को पहुंचाने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हम जनता को बराबर जागरूक करने का प्रयास करते रहे, उसे प्रेरित करते रहे, तभी हमारा ये लक्ष्य प्राप्त होगा। और दिसंबर तक हमारा है कि सभी लोगों को, हम देश के सभी लोगों को कैसे वैक्सीन हम दे पाएँ। तो कहीं भी वैक्सीन की कमी नहीं रही। कुछ लोगों में जागरूकता जिस रूप में राज्यों में होना चाहिए था, कई बार थोड़ा कम हुआ। उसके कारण और भी कई कारण रहे होंगे राज्य सरकारों के, जिसके कारण वो थोड़ा कम हुआ। लेकिन अगर हम सभी सरकार राज्यों के सहयोग से और सब सरकार सुदृढ़ हो जाए कि हमें वैक्सीन के टीकाकरण को 1 करोड़ से इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, जितना वो आज कर रहे हैं उससे हमें 1.25 गुना ज़्यादा, 1.5 गुना ज़्यादा आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि एक तो वो है, दूसरा वैक्सीन का बर्बादी ना हो, इस पर भी ध्यान देना है। और हमें लग रहा है कि इसको हर तरह से अगर हम ढंग से काम करेंगे तो हम ज़रूर सभी जनता को हम अगले दिसंबर तक दे पाएंगे। उसके लिए प्रोडक्शन की, ट्रेडिंग की सारी व्यवस्था, दोनों वैक्सीन के अलावा स्पुतनिक है या और भी फाइजर है, ऐसे कई जो विदेशों में वैक्सीन बन रहे हैं उनके भी टेक्निक को यहाँ ला करके उसको करने की बात चल रही है। लेकिन अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक श्वेत पत्र जारी किया उन्होंने, जिसमें आपकी पूरी जो कोविड नीति है, जो दूसरी लहर में जो आपकी तैयारी थी, उस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा वैक्सीन कल अच्छा काम हुआ, लेकिन राज्यों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। कई राज्यों में बहुत ज़्यादा वैक्सीन पड़ा, लेकिन कई राज्यों में उतना ज़्यादा नहीं पड़ा। तो राहुल गांधी को आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि आपकी दूसरी लहर में जो कोविड नीति थी, तैयारी नहीं थी और अब फेल हुई। देखिए राजीव जी, मैं राहुल जी जो भी बात बोल रहे हैं वो बराबर भ्रम फैलाते रहे। आज तक उनके हर बयान में कभी मैंने सार्थक बयान उनका नहीं देखा, कभी उत्साहवर्धक जनता को उत्साह दिलाने वाला, प्रेरित करने वाला बयान नहीं देखा। बार बार भ्रम कैसे फैलाया जाए। कोविड का जब हुआ तो कोविड बेकार है, ये है, वो है, ये उस समय विपक्ष ने ये हल्ला उठाया। मुझे लग रहा है कि इस प्रकार की बात हमें नहीं करनी चाहिए, और जनता को आप उत्साहित करें, प्रेरित करें, तो हमारा लक्ष्य भी पूरा होगा। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो प्रधानमंत्री जी ने अर्जित किया, भेदभाव की बात बोलते हैं। ये पहली बार ये सरकार इस प्रकार की, जिसने संघीय व्यवस्था के ढांचे को मजबूत बनाते हुए दर्जनों बार मुख्यमंत्रियों के साथ वार्ता करके उन्हें सचेत भी किया गया, जागरूक भी किया गया। तीसरी लहर के पहले भी वो बैठक मार्च में हुई थी मुख्यमंत्रियों के साथ, विपक्ष के लोगों के साथ वार्ता होती रही है। और हम लोगों ने बताया है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी बार बार संदेश दिए हैं चुनौतियों के बारे में, उन्होंने सावधानी बरतने का संदेश दिया है। लेकिन कहीं न कहीं राज्यों में कुछ जगह ढीला हुआ, जिसके कारण हमें उस परिणाम को, जो दूसरा लहर था, हमें कुछ दिन संकट में लाने की बात हुई। लेकिन हमने उस समय भी मुस्तैदी के साथ काम करके, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे रेमडेसिविर दवाई हो, चाहे किसी प्रकार की दवाई हो, हमने उसको पूरा करने का प्रयास। लेकिन चूक तो शुरू में तो ऐसा कई लोग कह रहे हैं, आपने भी देखा जो तस्वीरें आई उससे तो लगता है चूक थोड़ी हुई है, बाद में आप लोगों ने उसको कॉम्पनसेट किया, ठीक बात है, आपने फिर बहुत तेजी से उस पर वही मैं कह रहा हूँ, ये राज्यों को पूर्व में संकेत दिया गया था, एडवाइजरी जारी की गई थी। होली के बाद जो ये अचानक
तेज़ी से बढ़ने लगा, ये किसी को सचमुच में राज्य सरकारों को उम्मीद नहीं थी, या किसी को उम्मीद बहुत कम थी कि हमें इस प्रकार का चूक नहीं करना है। जनता को भी इसमें जनता को संदेश देते रहना चाहिए था। उसमें कहीं चूक हुई है, त्रुटि हुई है, जो राज्य सरकारों को करना आवश्यक था। मुझे लग रहा है कि इसमें केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर कभी भी, आप प्रधानमंत्री जी का वो बैठक का लास्ट बैठक जो मार्च में हुआ था, उसमें स्पष्ट उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी से, सभी मुख्यमंत्रीगण से, कि आप इसको सावधानी बरतिए, कोरोना भागा नहीं है, और अपने अपने राज्यों में इसको और भी सावधानी और जनता को जागरूक करिए ताकि फ्री नहीं हो जाए। लेकिन राज्यों के भरोसे तो ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। आखिर राज्य सरकार के ही माध्यम से सारे काम करने हैं ना। हमें केंद्र सरकार कोई चाबुक नहीं है कि हम पूरे कोई तानाशाह का रूप नहीं। हमें तो लोकतांत्रिक पद्धति से संघीय व्यवस्था को मजबूत बनाते हुए और सारे लोगों का सहयोग लेते हुए हम काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। एक आखिरी सवाल, अब तीसरी लहर की बात एक्सपर्ट्स भी कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार की होती है, उसमें तीसरी लहर की बात हो रही है। राहुल गांधी ने भी आज तीसरी लहर को कैसे रोका जाए, क्या तैयारी की जाए, एक उसका रोड मैप अपनी तरफ से दिया है। क्या आप उसके लिए उसको देखेंगे, उस पर अमल करेंगे, और क्या सरकार की क्या तैयारी? देखिए, जहाँ तक तीसरी लहर की बात है, हमने भगवान न करे ये लहर किसी को देखना पड़े। हम जनता के लिए शुभकामना भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार की कोई दुख की घड़ी, ये विपत्ति फिर से दोबारा ना आए। महामारी आप जानते हैं, रुस्तम महामारी जो ये वायरस है, कभी भी अटैक कर सकता है, इसलिए दवाई के साथ कड़ाई भी ये हमें बराबर पालन करना। हम वैक्सीन भी लगाए, लेकिन मास्क लगाना, हमारे अच्छी तरह हाथ धोना, 2 गज की दूरी सामूहिक रूप में, अगर सार्वजनिक रूप में रहते हैं उसकी दूरी बनाए रखना। हम कोरोना के अनुरूप जो गाइडलाइन भारत सरकार का या राज्य सरकार का है उसका पालन अक्षरशः कैसे हो, हम जनता को भी ये संदेश बीच बीच में देते रहे, जागरूक करते रहे। एक तो ये बात है, हमारी लड़ाई का सबसे बड़ा तंत्र जो है कड़ाई है, दवाई के साथ कड़ाई है। दवाई भी हम देने जा रहे हैं, और जहाँ तक अगर किसी कारण से कोई लहर, जैसा कि साइंटिस्ट या विशेषज्ञ बताते हैं, तो हम उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी कोविड केयर फंड से लगभग 1500 इस देश में, कोविड केयर फंड से 1215 और शेष राज्यों के सहयोग से 1500 प्लांट अभी लगने जा रहे हैं, जिसमें से 200 प्लांट इंस्टॉल हो चुका है, और अधिक से अधिक प्लांट अगले जुलाई के 15 जुलाई तक हमारा लक्ष्य है कि हम अधिकांश को लगा देंगे। तो ऑक्सीजन प्लांट है, 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, 1,27,000 जो है आपको ऑक्सीजन सिलेंडर हम दे रहे हैं राज्यों को। तो ये सारी चीज़ें, पूरी तैयारियां, दवाइयां भी हमारे तैयार रहे। हमने राज्य सरकारों को कहा है कि आप आईसीयू, पिक्कू, बच्चों के लिए वार्ड वगैरह, इसको भी दुरुस्त बनाओ, और जिला स्तर पर आप सब डिवीज़न स्तर पर भी पहुँच पाएँ। साथ साथ हम जो राशि हमारे पास 15,000 करोड़ पिछले बार आया था NHM के द्वारा भी, हमने सभी राज्य सरकारों को मुफ्त में सामग्री भी पहुंचाया, और हर प्रकार की राशि भी करने का पूरा हमने किया है। आगे भी हमारे पास जो राशि आ रही है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से, और उस पर कैबिनेट का डिसीजन होगा, और हम लोग उन तक पहुंचाएंगे राज्य सरकारों को जो ज़रूरतमंद लोग हैं। और जहाँ तक ये कह रहे हैं बार बार कि गरीबों को, आपने जो कहा कि वो पैसा बैंक खाते में डालिए, तो उनके सुझाव जो उत्तम है उनको मानेंगे। हमने पहले से ही डाला। उनके ज़माने में ये बिचौलिए पैसे ले लेते थे। उनके पिताश्री जी ने स्वयं प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कहा था, उन्होंने अपने दुख को प्रकट किया था, वेदना प्रकट किया था कि हम पैसा भेजते हैं और रास्ते में ही गायब हो जाता। अब ये रास्ते में गायब करने वाले जो बिचौलिया है, हमारे राज्य में हमने, भारत सरकार ने बिचौलिएपन को दूर करने का प्रयास किया, और हम डायरेक्ट गरीब कल्याण योजना में, आपने देखा कि 1,70,000 करोड़ रुपया हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से 2020 में गरीबों के खाते में कैसे राशि जाए, इसका पूरा प्रयास किया, अग्रिम भुगतान किया 3 महीने का। तो ये है सरकार, और ये है सरकार चलाने के लिए कुछ जो दक्षता होनी चाहिए। आपके सुझाव अच्छे होंगे, उनको हम मान्य करेंगे, लेकिन ये भ्रम फैलाने का बार बार काम करना, बार बार ऐसे गलत प्रचार, दुष्प्रचार हो जनता में, ये उचित नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो भी सकारात्मक सुझाव होगा वो सरकार मानेगी, लेकिन जनता में भ्रम न फैलाएं राहुल गांधी, ये कह रहे हैं अश्विनी चौबे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ प्रशांत, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।